मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं इंडियन स्कूल से पूजा शर्मा, आपकी संस्कृत अध्यापिका। बच्चों, कल हमने पाठ 8 पढ़ा था। आज उसी का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। कि जो हमारा शुद्ध कथन है, सही कथन है, उसके सामने हमें आम लिखना है, और जो अशुद्ध कथन है यानी गलत कथन है उसके सामने हमें न लिखना है। तो पहला है हमारा बच्चों, अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयवर्णा सन्ति। इसका मतलब है हमारे राष्ट्रीय झंडे में 3 रंग हैं। तो बिल्कुल सही है बच्चों, यह है हमारा आम, लिखेंगे हम आम। फिर है ध्वजे हरितवर्णे शांते प्रतीके अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है? नहीं, शांति का प्रतीक कौन सा है? सफेद रंग। अब है गैका ध्वजे केशर वर्णे शक्त्या सूचके अस्ति। ध्वज में केसरी रंग शक्ति का सूचक है। आम, यानी हाँ, बिल्कुल सही कथन है बच्चों ये। फिर है चक्रे त्रिंशत अरा संति। चक्र में 23 तीलियां होती हैं। त्रिंशत नहीं होती बच्चों, कितनी होती हैं? 24 होती हैं, 23 नहीं होती हैं। तो यह कथन हमारा गलत है, तो यहाँ आएगा न। फिर है अंग का चक्रम प्रगते द्योतकम। चक्र प्रगति का द्योतक है, तो आम सही है। अब है बच्चों प्रश्न 2, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तानां विभक्तिम वचनम च लिखत। ये जो पद हमारे लिखे हुए हैं, इनकी हमें विभक्ति लिखनी है और वचन लिखने हैं। तो पहला है हमारा, यहाँ उदाहरण दिया हुआ है त्रयाणाम। कौन सी विभक्ति है त्रयाणाम में? षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ऐसे ही समृद्धे, इसमें हमारी विभक्ति देखनी है कि कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है। तो समृद्धे बच्चों हमारी षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, बहुवचनम। फिर है वर्णानाम। बच्चों इसमें भी हमारी षष्ठी विभक्ति है और वचन है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे हमारा एक वचन आएगा, बहुवचन नहीं आएगा। समृद्धि के साथ में एक वचन आएगा, एक वचनम। वर्णानाम में हमारी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है बच्चों, बहुवचनम। फिर है उत्साह से। तो इसमें बच्चों हमारी षष्ठी विभक्ति है और वचन है एक वचन। नागरिकई तृतीया विभक्ति और बहुवचन। अब है सात्विकताया। इसमें हमारी है षष्ठी विभक्ति और एक वचन। फिर है प्राणानाम। इसमें बच्चों हमारी षष्ठी विभक्ति है और वचन है बहुवचन। अब बचा सबसे लास्ट में सभायाम।
सभायाम में सप्तमी विभक्ति है बच्चों हमारी। विभक्ति तो आप जानते होंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ये हमारी विभक्तियां हैं। वचन है एक वचन। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न 2 पूरा कर लिया है। अब है प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। तो इसमें है एक पद में हमें उत्तर देने हैं। प्रश्न क का, अस्माकम ध्वजे कति वर्णा सन्ति, हमारे झंडे में कितने रंग हैं। तो कति की जगह क्या आएगा, त्रय। अस्माकम ध्वजे त्रैवर्णा सन्ति। फिर है नंबर ख, त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्या सूचकै कै वर्ण, कि तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा रंग है। तो इसका उत्तर है केसर वर्ण है। कौन सा है, केसरी, केसर वर्ण है। अब है बच्चों, अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है। कस्य मीन्स किसका, प्रगति का है ना, तो क्या लिखेंगे, प्रगते। फिर है त्रिवर्णे ध्वजे कस्य प्रतीक है, यानी तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है। तो इसका उत्तर है बच्चों स्वाधीनता ताया राष्ट्र गौरव, राष्ट्र गौरवस्य, राष्ट्र गौरवस्य च। तो यह है इसका उत्तर है बच्चों। इस तरह से हमने चारों प्रश्न पूरे कर लिए हैं। अब हम प्रश्न 4 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब है प्रश्न 4, एक वाक्येन उत्तरत। एक वाक्य में हमें उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, अस्माकम ध्वजस्य श्वेत वर्ण कस्य सूचकै अस्ति, हमारे झंडे का सफेद रंग किसका सूचक है। तो बच्चों यह आपके पाठ में से ही है, पृष्ठ 46 पे 46 पर। पृष्ठ 46 पे बच्चों ये डेविड का कथन है, देखिए। सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः। यहाँ हमारा प्रश्न 1 का है उत्तर ये। अब हम प्रश्न 2 देखते हैं। हमारा प्रश्न 2 है, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है। सारनाथे, कहाँ पे है, सारनाथ में है ना, पढ़ा था हमने, सारनाथे। फिर है बच्चों हमारा प्रश्न ग नंबर 3, त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति, यानी तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। तो यह बच्चों आपके पाठ में ही है, पृष्ठ 46 पर। इसमें है बच्चों ये देखो, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, कि कब कब फहराया जाता है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हमारा झंडा, तिरंगा झंडा फहराया जाता है। यह हमारा उत्तर 3 है। अब हम प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है बच्चों, अशोक चक्रे कति अरा सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। चतुर्विंशति, कितनी हैं, चतुर्विंशति। तो इस तरह से हमने प्रश्न 4 पूरा कर लिया है। अब है प्रश्न 5, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधात्रीय
प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये जो हमारे वाक्य लिखे हुए हैं, रेखांकित किए हुए हैं, इनके हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। तो पहला है हमारा अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी हो। तो इसमें हम क्या प्रश्न बनाएंगे? कौन विश्व विजयी हो? तो हम लिखेंगे त्रिवर्ण ध्वज की जगह कह। कह मीन्स कौन। और प्रश्न आपको पूरा लिखना है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है पूरा प्रश्न लिख के। अब है प्रश्न ख, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। तो इसका अर्थ है बच्चों, हम अपने धर्म से प्रमाद ना करें। तो प्रश्न 2 है हमारा, स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम, यानी हम अपने धर्म से प्रमाद न करें। तो इसका प्रश्न होगा, हम अपने धर्म से क्या नहीं करें। तो प्रमादम की जगह क्या आएगा? किम। संस्कृत में बच्चों क्या को किम कहते हैं। अब है प्रश्न गय उत्तर गय, एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धि सत्फलम, यानी यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का अच्छा फल है। यह सब हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है। तो इसका प्रश्न होगा कि हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल क्या है। कस्या मीन्स क्या है। तो लिखेंगे कस्या। अब है उत्तर घ, शत्रुणाम समक्षम विजय सुनिश्चित भवेत्, कि शत्रुओं के सामने विजय सुनिश्चित हो। तो इसका प्रश्न होगा, शत्रु किसके सामने विजय सुनिश्चित हो। तो किसके को हम कहेंगे? केशाम। तो इस तरह से बच्चों हमने चारों प्रश्न बना लिए हैं। अब है प्रश्न 6, उदाहरणानुसारम समुचितई पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। उदाहरण के अनुसार समुचित पदों का रिक्त स्थान में पूरा करना है, समुचित पदों को पूरा करना है हमें। तो इसमें दिया हुआ है शब्दाः, शब्द दिए हुए हैं, विभक्ति दी हुई है, एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन दिया हुआ है और बहुवचन दिया हुआ है। तो इसमें बच्चों पहला उदाहरण हमें दिया हुआ है पट्टिका। पट्टिका क्या है? शब्द। इसकी विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। एक वचन में क्या आएगा? पट्टिकाया। द्विवचन में क्या आएगा? पट्टिकयो। फिर बहुवचन में आएगा पट्टिका नाम। अब इस तरह से हमारा है अग्निशिखा। तो इसमें हमारी सप्तमी विभक्ति है। तो एक वचन में होगा अग्निशिखायाम, द्विवचन में होगा अग्निशिखयो। अग्निशिखयो। फिर है बहुवचन में अग्निशिखासु। अग्निशिखासु। अब है सभा। सभा में चतुर्थी विभक्ति है बच्चों। तो इसमें एक वचन होगा। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन हमें लिखना है सभायै। फिर है सभायाम, फिर सभाभ्य। अब है अहिंसा। अहिंसा की द्वितीय विभक्ति लिखनी है हमें। तो इसमें एक वचन में है अहिंसाम, द्विवचन में लिखेंगे अहिंसे।
और बहुवचन में लिखेंगे अहिंसा। अब है सफलता। सफलता की पंचमी विभक्ति लिखनी है बच्चों हमें, तो हम लिखेंगे सफलतायाः। सफलताभ्याम और सफलताभ्य। फिर है सूचिका। सूचिका की तृतीय विभक्ति लिखनी है, जिसमें एक वचन में है सूचिकया, द्विवचन में लिखेंगे सूचिकाभ्याम। और बहुवचन में लिखेंगे सूचिका भी। तो इस तरह से बच्चों हमने प्रश्न 6 पूरा कर लिया है। अब हम प्रश्न 7 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न 7 है बच्चों हमारा, समुचित मेलनम कृत्वा लिखत। समुचित मेल करके इनको लिखना है। तो ये है कै वाले दिए हुए हैं वर्ड्स, यहाँ खे वाले। तो इनमें जो हमारा वाक्य सही बनता है जिसके साथ, उससे ही हमें उसको मैच करना है। तो मैच नहीं करेंगे बच्चों, हम यहाँ नंबर लगाएंगे। तो पहला है केशर वर्ण है। केशर वर्ण किस चीज़ का सूचक है? शौर्यस्य त्यागस्य च सूचक है। तो यहाँ हम 1 नंबर लगाएंगे। फिर है हरित वर्ण है। हरित वर्ण किस चीज़ का सूचक है? सुषमाया उर्वरताया च सूचक है। अब है अशोक चक्रम, तो आएगा प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम। फिर है त्रिवर्ण ध्वज, तो इसको हम किसके साथ मिलाएंगे? स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीक है। इससे हम इसको मिलाएंगे। फिर है त्रिवर्ण ध्वज से स्वीकरणम। कब इसको स्वीकृति मिली? तो मिली बच्चों 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। यहाँ नंबर 5 लगाएंगे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ का पूरा अभ्यास कार्य कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फिर भी, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स।